नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चिलकट। मुख्यमंत्री झारखंड के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। धनबाद में जेएमएम के स्थापना समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर बार केंद्र सरकार के निशाने पर सोरेन खानदान ही क्यों रहती है। रणधीर वर्मा स्टेडियम में 51वें स्थापना दिवस समारोह के बहाने जेएमएम ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धनबाद में दिन के उजाले में हुए इस समारोह में धनबाद कोयलांचल के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो और जामताड़ा के जेएमएम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित तो के लिए उनमें नई ऊर्जा भरने की भी भरपूर कोशिश की, पर उनके निशाने पर थी बीजेपी। हमारे बाप नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है, और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है, और वहां का वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड में बीजेपी भी पर उन पर आरोप नहीं कि सरकार ने बागडोर संभाली, तब से सोरेन खानदान केंद्र सरकार के निशाने पर है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी पीआईएल पर दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान। दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बदहाली का मुद्दा तो पूरे जोर शोर से उठाया ही, झारखंड के पिछड़ेपन और बदहाली के लिए पूरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जिस राज्य के खनिज संपदा से पूरा देश का कारखाना चलता है, आज वो राज्य बदहाल और भूखाल क्यों? आप लोग, हमारे झारखंड के लोग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत ना हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत ना हो जाए, ताकि इन बेईमानों की असलियत का चेहरा इनके सामने आ जाए। स्थापना दिवस समारोह के जरिए चुनावी तैयारी में जुटी जेएमएम ने एक बार फिर कोयलांचल में अपनी ताकत तो दिखाई, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अगले चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 में जीत का मंत्र भी दिया। देवघर में विजय संकल्प रैली के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने संथाल परगना में बीजेपी की ओर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भारत माता की। इस मौके पर उनके निशाने पर थी झारखंड और उसके मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है और घुसपैठियों की तादाद बढ़ती जा रही है। बेटियों पर जुल्म का सिलसिला चल पड़ा है, पर हेमंत सरकार मुंह बंद करके बैठी हुई है। आदिवासी और पिछड़े बहुल क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। दुमका और साहिबगंज में आदिवासी बेटियों के मर्डर की हालिया वारदातों का मुद्दा उठाते हुए हेमंत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
डीबी का पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी का मिशन 2024 तभी सफल होगा जब झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। इसी मकसद से देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गोड्डा के साथ साथ राजमहल की जनता से भी वोट देने की अपील कर डाली। आज मैं राजमहल सीट के सभी मतदाताओं को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। गोड्डा जैसा विकास राजमहल में भी करना है तो एक कमल खिला दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे क्या? कोल्हान के बाद संथाल परगना में हुई गृह मंत्री अमित शाह की विजय संकल्प रैली कई मायनों में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए बीजेपी का मकसद जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी करना तो है ही, संथाल परगना में खोई हुई जमीन भी तलाशना है। गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा इसी मिशन की अगली कड़ी साबित मानी जा रही है। निरंजन, न्यूज़ 18, देवघर। और देवघर के आरके मिशन स्कूल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास ने भी शिरकत की। छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी में अमित शाह ने कहा कि महान भारत का मतलब विवेकानंद की कल्पना का भारत होता है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब वो दुनिया में पहले स्थान पर होगा। आजादी का महोत्सव सिर्फ उत्सव मनाने के लिए नहीं होता, बल्कि संकल्प लेने का अवसर होता है। सभी को देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भारत की रचना का मतलब है विवेकानंद की कल्पना का भारत करना है कि आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश दुनिया में सबसे पहले स्थान पर होगा। हर क्षेत्र तो आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ उत्सव मनाने का और गौरवगान करने का महोत्सव नहीं, संकल्प लेने का वर्ष। वहीं देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 5वें नैनो यूरिया खाद प्लांट की आधारशिला रखी और इस प्लांट में बनने वाला लिक्विड खाद किसानों के लिए वरदान साबित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा नगरी को इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट की सौगात दी। ये देश का 5वां नैनो यूरिया कारखाना होगा। जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया की 28 एकड़ जमीन पर अगले 2 साल के अंदर ये प्लांट बनकर खड़ा हो जाएगा, जहां 6 करोड़ यूनिट लिक्विड यूरिया तैयार होगा। इस प्लांट में बनने वाला नैनो यूरिया किसानों के लिए वरदान तो साबित होगा ही, देश के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ यूरिया की, तरल यूरिया की बोतलों की निर्मित हुई। इसका मतलब है कि 6 करोड़ बैग यूरिया हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। देवघर के नैनो यूरिया प्लांट में जो नैनो यूरिया बनेगा वो तरल होगा। इसके उपयोग से लागत में तो कमी आएगी ही, ज्यादा उपज के साथ साथ प्रदूषण का असर भी घटेगा। यही नहीं, नैनो यूरिया के इस्तेमाल का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। आने वाले समय में नैनो यूरिया दानेदार यूरिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। इसके उपयोग से अब तक उपज में 10 से 15% तक की पैदावार बढ़ी है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो यूरिया प्लांट को देश के विकास में मील का पत्थर करार दिया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले इफ्को ने
नैनो यूरिया बनाया। ये भारत के लिए तो गौरव की बात है ही, परंतु पूरे सहकारिता क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि किसानों की सहकारिता से बनी इफ्को ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया इजाद भी किया, बनाया भी, और अब डीएपी की ओर भी आगे बढ़ रही है। जसडीह की धरती पर आने वाले दिनों में जब ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो जाहिर है संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के किसानों को नैनो यूरिया के रूप में बड़ा तोहफा तो मिलेगा ही, इसके इस्तेमाल से उपज भी बढ़ेगी और हमारे अन्नदाता आत्मनिर्भर भी बनेंगे। निरंजन, न्यूज़ 18, देवघर। और देवघर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे बाबा नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पत्नी के साथ बैठकर भगवान भोले शंकर की आराधना की। इस दौरान षोडशोपचार विधि से मंदिर ने पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने अमित शाह और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया, साथ ही दीर्घायु के साथ ही देश की उन्नति में जुटने की भी मंगल कामना की। और रामगढ़ की सियासी बिसात में एक बार फिर कांग्रेस और आजसू आमने सामने है, पर इस बार बीजेपी के समर्थन की बदौलत आजसू के हौसले बुलंद जरूर हैं। रामगढ़ के चुनावी बिसात में एक बार फिर पति और पत्नी के बीच भिड़ंत होनी तय मानी जा रही है। एक और होंगे निवर्तमान कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो। उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और अब उन पर पत्नी की विरासत बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है, तो उन्हें चुनौती देंगी आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी। पिछले चुनाव में वो दूसरे स्थान पर थी, पर तब बीजेपी ने अलग होकर चुनाव लड़ा था। पर इस बार एनडीए समर्थित आजसू उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो बीजेपी के साथ ने उनका हौसला बढ़ा दिया। रामगढ़ चुनाव थे और मैं जनता से रूबरू जा रही हूँ और मुझे समर्थन मिल रहा है। ये देखिए कि मुझे विकास चाहिए रामगढ़ की, और जो विकास बचा जो है उसको आप पूरा करेंगे। हम ये भी मानते हैं कि ये चुनाव मात्र रामगढ़ का नहीं, रामगढ़ के माध्यम से पूरे प्रदेश का ये चुनाव होगा और पूरे प्रदेश की वर्तमान भावनाओं पर रामगढ़ के जनमानस के साथ मिलकर इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देने का आह्वान हम लोग करेंगे और कार्यक्रम आगे चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों मिलकर इस चुनाव में विजयी होने का काम करेंगे। बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को मैदान में उतारकर एनडीए के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रामगढ़ के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही कांग्रेस को अब महिला मतदाताओं के साथ साथ सहानुभूति वोटों से भी आस है, इसलिए कांग्रेस का चुनावी अभियान भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। कोई परेशानी तो मुझे तो ये लगता है कि शायद बीजेपी वाले लोग हम लोग का सपोर्ट में ही आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता देवी साफ छवि की राजनीति करती थी, गुंडागर्दी पूरे क्षेत्र से खत्म हो गया था, और वो जान रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस को जिताते हैं, ये भी क्या बोलते हैं आजसू को जिताते हैं तो मेरा क्या हश्र होने वाला है, वो जानते हैं। नाराजगी थी नहीं तो दूरी कहाँ। आप तो दिल्ली में जमे थे टिकट के लिए। दिल्ली हमारा हेड क्वार्टर दिल्ली है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ तो हमको हाजिरी ऐसे भी लगाना है। भाई के जीत के लिए लगेंगे यहाँ से? लगेंगे नहीं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। रामगढ़ के मैदान में एक बार फिर कांग्रेस और आजसू आमने सामने है, पर इस बार आजसू को बीजेपी के समर्थन का बूस्टर डोज मिला हुआ है। अब फैसला रामगढ़ की जनता के हाथ में है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और सस्पेंड आईएएस पूजा सिंह ने रांची में ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 4 जनवरी को अंतिम
जमानत मिली थी जिसकी अवधि अब पूरी हो गई है। उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बेल पर पूजा सिंघल 4 जनवरी को जेल से बाहर आई थी और सरेंडर के बाद आज उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। आरोपी आए पूजा सिंघल ने ईडी के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिए। बता दें 3 जनवरी को अपनी बेटी के मेडिकल ग्राउंड्स पर पूजा सिंघल ने अंतरिम जमानत की याचिका जो है वो दाखिल की थी, जिसकी अनुमति उन्हें मिल गई थी। 4 जनवरी को जेल से बाहर आ गई थी, जिसके बाद आज एक जो जमानत है वो समाप्त हुई है अवधि। इसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है और सरेंडर करते ही उन्हें सीधा होटवार जेल भेज दिया गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। वहीं बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत अब सुनिश्चित है। जेपी पटेल ने कहा कि सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है। रामगढ़ की जनता इसके खिलाफ वोट देने का काम करेगी। जनता से हम अपील करेंगे कि वर्तमान सरकार जो झूठे वादे, चाहे युवा को सपने दिखाने का बात हो, किसानों को सपने दिखाने का बात हो, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का बात हो, और राज्य में जो वर्तमान विधि व्यवस्था हो, सारा चीज फैल हो चुका है। मुझे लगता है कि रामगढ़ चुनाव के माध्यम से जनता यूपीए गठबंधन, जो ठग गठबंधन है, उसको जवाब देगी। और खबर दुमका से, जहां हंसडीहा में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान स्थानीय निवासी के रूप में की गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम से ही युवक लापता था। उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। आज सुबह लोगों ने देखा कि युवक शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। और आइए अब देखते हैं